नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं चौहान वंश से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि राजस्थान सीईटी या अन्य कोई राजस्थान का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला सवाल है, बिसलसर झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। दोस्तों, ये झील बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी अजमेर में। तो पहले का आंसर हो जाएगा अजमेर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कवि बांधव की उपाधि किसकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीनतम जैन महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये महावीर मंदिर ओसिया में स्थित है और इसका निर्माण वत्स राज ने करवाया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है, किस चौहान शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अजयराज। अजयराज ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे और वो अपनी वाइफ के नाम पर चलाए थे। अगला सवाल, जालोर के चौहानों की कुल देवी थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आशापूर्णा माता। और जो जीण माता थी वो सीकर के चौहानों की कुल देवी थी और शाकंभरी माता जो थी वो सांबर के चौहानों की कुल देवी थी। अगला सवाल देखते हैं, चौहानों का पितृहंता कौन था? तो फ्रेंड्स चौहानों का जो पितृहंता था वो जगदेव था। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी, इसलिए इसको चौहानों का पितृहंता कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा गोविंदराज। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। फ्रेंड्स गोविंदराज जो था वो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था और इसने 1194 में चौहान वंश की स्थापना की थी रणथंभौर में। अगला सवाल है, हमीर देव चौहान के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। हमीर देव चौहान के समय जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। अगला सवाल है, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो फ्रेंड्स 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है और इस छतरी को हमीर देव चौहान की न्याय की छतरी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान का प्रथम शाका कब हुआ था? तो फ्रेंड्स राजस्थान का प्रथम शाका 11 जुलाई 1301 में हुआ था और ये शाका रणथंभौर में हुआ था हमीर देव चौहान के समय, और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, हमीरहट के लेखक इनमें से कौन थे? तो हमीरहट के लेखक इनमें से चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर ने हमीरहट की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तोप मस्जिद कौन से किले में स्थित है? तो फ्रेंड्स तोप मस्जिद है वो जालोर दुर्ग में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का कथन कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया किस विजय के बाद कहा गया था? तो फ्रेंड्स ये जो कथन है ये रणथंभौर विजय के बाद कहा गया था। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन का कवि था। अगला सवाल है, वीरमदेव सोनग्रारी बात के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पद्मनाभ। वीरमदेव सोनग्रारी बात के लेखक पद्मनाभ थे। ठीक है, और पद्मनाभ ने कान्हड़देव प्रबंध की रचना भी की थी। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, कान्हड़देव प्रबंध की रचना भी पद्मनाभ ने की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जालोर का साका कब हुआ था? तो फ्रेंड्स जालोर का साका 1311 में हुआ था और कान्हड़ देव के नेतृत्व में ये साका हुआ था और इस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था?
तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। जलालाबाद उसने जालौर का नाम बदल के कर दिया था। खिजराबाद उसने चित्तौड़ का नाम बदल कर दिया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा खैराबाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, जालौर दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जालौर दुर्ग है जो सुपड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कान्नड़ देव के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स कान्नड़ देव के समय में दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें किस चौहान शासक के समय भारत की राजधानी अजमेर थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के समय भारत की राजधानी अजमेर थी। दिल्ली की जगह अजमेर थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे और आपने वीडियो अंत तक देखा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।